मैंने होली की ना लगभग सारी तैयारी कर ली है। जहाँ तक खाने पीने की बात है लगभग सब चीज़ बन गई हैं। और जो पूजा होती है उसमें हमारे घर में, जैसे मैंने आपको बताया, जो घर के पूर्वज होते हैं, देवता होते हैं, उनकी पूजा होती है। तो कपड़े वगैरह हम लेकर आते हैं, वो भी सब मैं लेकर आ गई हूँ। यानी बहुत ढेर सारी तैयारी मैंने कर दी है। ये कोई छोटा त्यौहार नहीं होता है। एक्चुअली कोई भी त्यौहार छोटा नहीं होता है। हर फेस्टिवल पर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अपने डेली रूटीन से अलग हटकर होती हैं। तो इस तरह से मैंने कोशिश करी कि सब काम खत्म कर सकूं, लेकिन फिर भी कुछ काम अभी रह गया है, जो कि है गुंजिया बनाने का और कुछ थोड़ी बहुत स्वीट्स वगैरह बनाने का। और इसके साथ साथ घर में भी काम चल रहा है। कुछ जो है टाइल्स पेंडिंग थी, उनका काम अब मैं करवा रही हूँ। और उसका काम करवाने की रीज़न ये है कि जो ये लगाते हैं ना टाइल्स, उन्होंने ही मुझसे रिक्वेस्ट करी थी कि अभी वो फ़िलहाल खाली हैं, तो आप ये काम अभी करवा लो। तो मुझे लगा शायद फेस्टिवल है, उनकी भी थोड़ी बहुत मेहनत से मदद हो जाएगी। तो चलो, काम तो होना ही है। तो इस तरह से ये काम भी मेरा झटपट हो जाएगा। और जो घर में छोटी मोटी चीज़ें हैं त्यौहार से रिलेटेड, जैसे मैंने सौंठ वगैरह बना दी है, मसाले तैयार कर दिए हैं। लेकिन इस बार 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो मैं होली के बाद बनाऊंगी, और उनका रीज़न क्या है वो बाद में ही बताऊंगी। तो सुबह के अपने सारे काम स्टार्ट हो गए हैं। जैसे मैं करती हूँ तो रूटीन के काम के साथ आज मुझे बहुत ढेर सारा काम करना है, और इसके बाद मेरी खाने पीने से रिलेटेड सारी तैयारी पूरी हो जाएगी। और जिस दिन ज़्यादा काम होता है मैं लंच पहले ही बना के रख देती हूँ। तो मैंने अरहर की दाल, गोभी की सब्जी बना के रख दी है। खोआ अभी मैं भून रही हूँ, और इसके साथ साथ ब्रेकफास्ट भी बना दूंगी। तो आज मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ जो वाइट सॉस पास्ता होता है ना, उसको। बहुत ही आसान है बनाना, बच्चे पसंद भी करते हैं। और मतलब इसके लिए थोड़े से मक्खन में 1 चम्मच मैंने मैदा डाल दी है, थोड़ा सा दूध डाल के एक पेस्ट सा बना लेते हैं। और बस इसी में आप जो है कुछ मसाले जैसे चिली फ्लेक्स हुए, ऑरिगेनो हुआ, ये सब डाल के बना सकते हैं। थोड़ी सी चीज़ भी मैंने इसमें मतलब कसकर डाल दी थी, और बॉइल्ड पास्ता डाल दिया, और तैयार हो गया फटाफट ब्रेकफास्ट। और आज मैं आपको ना, गुंजिया मेरी बिल्कुल भी नहीं फटती है, बहुत अच्छी बनती है। तो उसके लिए क्या टिप्स या ट्रिक्स इस्तेमाल करती हूँ वो भी बताऊंगी। और एक चीज़ और है, आप लोगों ने बोला है कि घर पे जब गुलाब जामुन बनाते हैं तो वो अच्छे नहीं बनते, वो भी बताऊंगी। और इसके साथ एक नई चीज़ और है जो कि मैं हमेशा बनाती हूँ। तो इन सारी चीज़ों को लेके चलिए शुरू करते हैं वीडियो, और गुंजिया बनाते हैं। सबसे पहले एक एक करके सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वैसे तो आप सब लोग बहुत दिनों से गुंजिया बनाते ही आ रहे होंगे और बहुत अच्छी बनाते होंगे, लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलो आप लोगों की रिक्वेस्ट पे शेयर कर दूं। तो 2 कप मैदा ली है, और इसमें 1/4 कप कुकिंग ऑयल या घी लिया है। अगर घी हो तो उसे मेल्ट कर लीजिएगा। बस इसमें इसे डाल दिया, कोई और चीज़ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करनी है। और इसे अच्छी तरीके से मसल लेना है, और हाथों से देखिए खूब इस तरह से मसलना है, ताकि जो भी मोयन है उसके दाग गुंजिया के ऊपर ना आए। और इसके साथ साथ इसका जो डो बनाना होता है वो गर्म पानी से बनाना होता है। और जो ये इसमें गर्म पानी का यूज़ है ना, ये मुझे संगीता थी ना, मेरी फ्रेंड, उसने बताया था। और इससे गुंजिया बहुत अच्छी बनती हैं। तो बस सिंपल सा तरीका है, और टाइट थोड़ा सा डो इसका बनाना होता है। बहुत ज़्यादा टाइट तो नहीं करेंगे, नहीं तो जब गुंजिया की कटिंग निकलती है तो ऑलरेडी बहुत टाइट हो जाती है। और अब इसको मैं बना के 10 मिनट के लिए रख दूंगी। और इसके साथ जो घर में काम चल रहा है ना, वो भी मुझे देखना होता है। तो ये मैंने करीब आधा किलो खोआ थोड़ा सा भूना है, और ये मैंने 2 जगह खोआ मतलब बनाया है, आधा आधा किलो का। दोनों से अलग तरीके की गुंजिया बनाऊंगी। और पीछे जो मेरा यूटिलिटी वाला एरिया है उसका हाल देखिए कैसा हो रहा है। और इसकी वजह से घर का पूरा अंदर का भी जो हिस्सा होता है ना, उसमें बहुत गंदगी हो गई है। मतलब बिल्कुल फेस्टिवल का टाइम है, और इस टाइम पे ये सारा काम थोड़ा सा फैल तो गया, लेकिन हाँ अब तो ये ख़त्म भी हो गया है। ज़्यादा बड़ा काम नहीं था। और मैं तब तक बैठ के थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए मैंने ड्राई फ्रूट्स वगैरह कट कर लिए हैं। और अब मैं जा रही हूँ किचन में।
मैंने जो गुंजिया की फिलिंग होती है वो 2 तरीके से तैयार करी है। देखिए ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं भुने हुए खोए में और थोड़ा सा मीठा डालेंगे। तो एक तो मीठा मैंने तैयार करी है स्टफिंग, और एक मैंने ऐसी तैयार करी है जिसमें खोए में केवल ड्राई फ्रूट्स चिरौंजी वगैरह डाले हैं और उसमें कोई भी शुगर नहीं डाली है। और इस तरह से एक पेस्ट बना लिया है मैदे का और पानी का। और ये देखिए ये आटा तैयार है जो डो बनाया था, थोड़ा टाइट डो इसका बनाया था। और बस अब गुंजिया बनानी स्टार्ट करते हैं। तो तरीका बिल्कुल सिंपल है, पतली पतली लोई बनानी है, और मतलब छोटी छोटी लोई बनानी है और उसकी पतली पूड़ी बेल कर उसमें हमें भर लेना है स्टफिंग को। लेकिन जो गुंजिया होती है अक्सर मैंने देखा है लोगों के घरों में ऐसी बनती है कि उसमें ऊपर ना थोड़े से फपोले टाइप आए रहते हैं, वो फूल जाते हैं, छोटे छोटे दाग आ जाते हैं। तो उसके लिए बस हमें एक तो मोयन को अच्छी तरीके से हाथ से घिस देना है और दूसरा फ्राई करते टाइम ध्यान रखना है, बस जब दबाएं उससे पहले ज़रूर इसमें मैदे और पानी का घोल लगाएं। और एकदम डालने के बाद थोड़ा हमें इसके लिए कुकिंग ऑयल ज़्यादा लेना पड़ता है, और जब इसे डाल देना तो उसके बाद बहुत ज़्यादा इसे नहीं चलाना है, हल्के हाथों से इसे बस तेल को जो होता है ना इसको ही घुमाना है और इन्हें सेक लेना है। एक भी गुंजिया नहीं फटेगी। और देखिए बिल्कुल प्लेन बढ़िया गुंजिया रेडी है, कोई इसके ऊपर फपोले वगैरह नहीं आए हैं, बहुत टेस्टी भी बनी है। ये थोड़ा मीठा मैंने कम डाला है। तो बस ये 2-3 चीज़ों का ध्यान रखिएगा, ऑयल में डालने के बाद एक भी गुंजिया आपकी नहीं फटेगी। मेरी मतलब एक भी गुंजिया नहीं फटती है, अच्छे से मैं इसमें जो है पानी मैदे का घोल लगा के चिपका लेती हूँ और फटाफट लगातार सेकती जाती हूँ, ज़्यादा देर तक रखती नहीं हूँ क्योंकि फिर इनमें फटने का डर रहता है। साथ के साथ बना के मैं सेकती जाती हूँ। तो इस तरह से सारी गुंजिया अब बन जाएंगी। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ वो रेसिपी जिसके लिए आप लोग बहुत रिक्वेस्ट करते हो और जो मेरी वाकई बहुत अच्छी बनती है, और वो है गुलाब जामुन की। तो देखो इसको बनाने के लिए मैंने जैसे खोआ या मावा होता है ना, ये 1 किलो लिया है और इसके साइड में मैंने ये 1/4 कप सूजी ले ली, ये साइड में रख लिया। देखिए इस तरह से। अब इस सूजी में ना थोड़ा सा पानी डालना होता है, बिल्कुल जरा सा, ताकि ये फूल जाए, नहीं तो इसके दाने मुंह में आते हैं। इस तरह से देखिए इसे डाल के थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, 5-10 मिनट के लिए, बस हल्का सा पानी की बस सोख हो जाए इसमें हल्की सी, इतना हमें इसमें डालना है। अब इसमें हमने ना खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा होता है, वो 1/4 टीस्पून डाला, मिक्स किया। और अब क्या करेंगे, इसको थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देंगे और फिर इन दोनों को मिलाएंगे, यानी खोए को और सूजी को और जो बेकिंग सोडा वाला था ना, इन सबको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। ये गुलाब जामुन बहुत अच्छे बनेंगे, बिल्कुल आपके फटेंगे नहीं, और दूसरी चीज़ बहुत मुलायम बनेंगे। अच्छी तरीके से इनको मिक्स कर लिया है और अब मैंने 1 कप मैदा ली है, और जो ये मैदा है इसे धीरे धीरे करके हमें इसमें मिक्स करना है और हाथ से मसलते जाना है। बस ये ध्यान रखिएगा कि कोई गुठले ना पड़े और ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और बस रगड़ते जाइए इस तरह से, देखिए, और इसे हल्के हाथों से मसलते जाइए, कोई गुठले इसमें नहीं आने चाहिए। बस इतने से ही इसकी टिप्स होती हैं, ज़्यादा और कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं होती है। तो इस तरह से मैंने इसमें मैदा डाल के खूब अच्छी तरीके से इसे मसल लिया है। अब आप देखेंगे कि जो ये डो बनता है ना बाद में, ये बिल्कुल ऐसा हो जाता है, बिल्कुल पनीर को जैसे आप कस देते हैं ना, बिल्कुल वैसा फ्लफी हल्का सा, ये बिल्कुल वैसा हो जाएगा। तो इस तरह से ये तैयार हो जाता है। और अगर आपको ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा टाइट हो गया है तो इसमें थोड़े से आप पानी के छींटे भी दे सकते हैं, जिससे कि थोड़ा सा मुलायम हो जाता है। जैसे मैंने हल्के से छींटे देके इसमें इसको हल्के से कस लिया है। अब आप क्या करिए, इसकी एक गोली बनाकर आप फ्राई करके देख लो। अगर फट रहा है तो थोड़ा सा मैदा आप इसमें और मिलाओ, वरना ये बिल्कुल परफेक्ट है। बस इतना ध्यान रखना पड़ता है। और रसगुल्ले की, गुलाब जामुन की फिलिंग के लिए छोटे बताशे आते हैं, या थोड़े से खोए में आप ड्राई फ्रूट्स और येलो कलर डाल के अंदर के जो गुलाब जामुन के अंदर भरते हैं ना, उसके लिए भी स्टफिंग रेडी कर सकते हैं। बस अब आपको जितने बड़े गुलाब जामुन बनाने हैं उतनी बड़ी लोई लीजिए, उसे थोड़ा सा हाथों से दबाइए और उसके अंदर स्टफिंग भर के एक अच्छी तरीके से हाथों से गोल शेप दे दीजिए। कोई लाइन नहीं रहे इसमें, हल्के हाथों से करिएगा, बहुत ज़्यादा इसे दबाना नहीं है। और इस तरह से ये जो गोलियां होती हैं इन्हें फ्राई करना है। गुलाब जामुन को फ्राई करने में ही सारी ट्रिक है। तो आपको क्या करना है, जैसे देखिए मीडियम फ्लेम पे हमने ये गुलाब जामुन डाल दिए, इनको बिल्कुल टच नहीं करना है, ऐसे ही डले रहने दीजिए। और जैसे ही
ये थोड़े से इनके चारों तरफ बुलबुले से आने स्टार्ट हो ना, बस साइड का जो ऑयल होता है ना, इसको बस हमें चलाना है। गुलाब जामुन को बिल्कुल टच नहीं करना है, नहीं तो ये टूट जाएंगे, फट जाएंगे, यहीं फैल जाते हैं। तो यही चीज़ का आप ध्यान रखिए, बस साइड के ऑयल को आपको हिलाना है और इससे ये हिलते रहेंगे और सिकते रहेंगे। दूसरी चीज़, आप इसमें एक गुलाब जामुन डाल के फ्राई करके देख लेना। अगर टाइट बनता है तो हल्के से पानी की छींटे दे देना, और अगर मतलब आपको ऐसा लग रहा है फट रहा है, पतला है, तो थोड़ा सा मैदा आप उसमें और मिला सकते हैं। इस तरह से जब ये बिल्कुल ऊपर आ जाते हैं ना, जब गुलाब जामुन, जब आप साइड का ऑयल हिला रहे होते हैं, तो जब ये ऊपर आ जाए तो इस तरह से हमें जो कड़छी होती है उसे बिल्कुल कढ़ाई में लगा के फिर हमें इसे हिलाना है, नहीं तो कड़छी के साइड से भी गुलाब जामुन के कटने का या फटने का डर रहता है। तो बस कढ़ाई से छुला के हमें इस तरीके से हमने तल लिए हैं और चाशनी में डाल दिया। चाशनी के लिए 1 कप चीनी या 1 गिलास चीनी और आधा गिलास पानी की आप गाढ़ी चाशनी बना लीजिए और इसमें इन्हें गरम गरम डाल लीजिए। और देखिए इस तरह से बस आप नीचे ही कड़छी रख के हिलाइए, क्योंकि बहुत मुलायम होते हैं और तैयार हैं बहुत ही टेस्टी गुलाब जामुन। बस अच्छी तरह से इन्हें हिलाते रहिए। ध्यान दीजिएगा कि जब आप इसमें डालें तो कड़छी आपकी कभी भी चाशनी में ना छुए, नहीं तो और ख़राब हो जाएगा आपका ऑयल। नॉर्मल गुंजिया तो बन जाती हैं, लेकिन थोड़ी सी जो चाशनी वाली मीठी गुंजिया होती हैं या चंद्रकला होती है, उसे मैं पूजा के लिए मैं वही चाशनी वाली गुंजिया बनाती हूँ, उन्हीं का यूज़ करती हूँ। बनाना बहुत आसान है। बस मैदा में क्या करना है, आपको थोड़ा सा खाने वाला सोडा डालना है। जैसे मैंने आधा किलो मैदा ली है तो इसमें 1/4 टीस्पून मैंने खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा डाल दिया है। इन्हें थोड़ा खस्ता बनाना होता है, इसलिए बेकिंग सोडा डाला, और इसमें ½ कप कुकिंग ऑयल डाल दिया है। बस अब इन्हें बिल्कुल उसी तरीके से डो बना लेना है जैसे मैंने अभी आपको बताया था, लेकिन हाँ अच्छी तरीके से मसल लेना है। और बस उसके बाद थोड़े से गुनगुने पानी से हम डो तैयार करेंगे। एक टाइट डो इसका तैयार करेंगे, क्योंकि इसके साइड्स हम काटते नहीं हैं। एक थोड़ी सी पूड़ी जैसी हम इसकी एक मतलब पूड़ी ही बनाएंगे। मतलब इसकी थिकनेस बहुत पतली मत रखिएगा, थोड़ी सी हल्की सी मोटी होती है जैसे रोटी होती है। और उसके बाद इसमें क्या करेंगे, चारों तरफ पानी लगाया और बीच में से उठा के ना इसको एक गहरी शेप देते हैं। देखिए इस तरह से उठा के यहाँ पे मोड़ देते हैं। और बस अब इसके अंदर हम स्टफिंग भरते हैं, और स्टफिंग भरने के बाद जो इसके किनारे होते हैं उनको भी हमें दबाना होता है। आसान तरीका है, वैसे तो इसके भी बहुत सारे मोल्ड आते हैं, लेकिन आप इस तरह से कर सकते हैं। देखिए स्टफिंग भरने के बाद पूरी गुंजिया को अच्छी तरीके से हमें इस तरीके से दबा देना है। और अब जो शेप होती है ना, एक जो साइड में शेप हमें देनी होती है, उसके लिए थोड़ा सा दबाइए और मोड़िए, फिर दबाइए, फिर मोड़िए। इस तरह से कर देते हैं ना तो ये बहुत आसानी से बन जाता है। मतलब इसमें ऐसा नहीं है पहली गुंजिया आपको ऐसा लगेगा कि शायद अच्छी तरह से नहीं बन रही है, लेकिन उसके बाद ये बहुत परफेक्ट तरीके से ये डिज़ाइन आ जाता है और हमारी ये वाली गुंजिया बन जाती हैं। दूसरी चीज़, जैसा कि मैंने आपको बताया, जब मीठी गुंजिया बनाते हैं ना तो इसके अंदर की स्टफिंग को फीका रखते हैं। तो जो मैंने इसमें स्टफिंग भरी है उसमें बिल्कुल भी मैंने चीनी, बूरा वगैरह कुछ नहीं डाला है। और सेम मैंने चाशनी रेडी कर ली है, जैसे गुलाब जामुन की चाशनी होती है। इसे फ्राई करते जाएंगे और हल्का सा, जैसे ही चाशनी हल्की सी ठंडी हो जाएगी, हम इस चाशनी में डुबोएंगे और निकाल लेंगे। बस इतना ही काम इसमें करना रहता है। बहुत देर तक हमें डुबो के नहीं रखना होता है, बस फ्राई करेंगे और इसमें डालते जाएंगे जैसे ही वो हल्की सी ठंडी होंगी। तो इस तरह से जो मीठी वाली गुंजिया होती हैं वो रेडी हो जाती हैं। और इस तरह से मेरा जो गुंजिया बनाने का काम था, मतलब जो लास्ट का काम था, वो होली का मैंने ख़त्म कर लिया है। और आज मुझे ठंडाई भी बनानी है, तो बहुत सारा काम अभी और भी बाकी है जो पूजा से रिलेटेड है, उनको सबको मैं सेट करूँगी। और हाँ, अब मैं बनाने जा रही हूँ जूस। तो आजकल ऑरेंजेस बहुत अच्छे आ रहे हैं, संतरे, तो हम सब लोग पियेंगे इसका जूस। मैंने अभी ले लिया था तो करण शानू के लिए निकाल रही हूँ। तो दोस्तों ये था बस मेरा आज का वीडियो। कैसा लगा ज़रूर बताना, और अगर कुछ भी चीज़ पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करना। और आप सब लोगों को, सब परिवार, होली की शुभ और मंगलमय शुभकामनाएं। और आप लोग भी अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और सब चीज़ों को मिला के सब कुछ आपके पास हो। और सबसे बड़ी चीज़, एक सेहत का खजाना अपने पास ज़रूर रखिए। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। तो दोस्तों आप सब लोगों को दोबारा से बधाई। तो फिर मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।